ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां और 8वां। अर्जुन भगवान से बोले, जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या? भगवान बोले, हाँ जरूर बन सकता है। अर्जुन बोले, वह कैसे? इस पर भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मेरे में ही आसक्त मन वाला और मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए निसंदेह मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मेरे से सुन। उस समग्र रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अर्जुन बोले, जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपके समग्र रूप को क्यों नहीं जान लेते हैं? भगवान बोले, इधर स्वतः प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों की है। हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों अर्थात साधकों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानना चाहता है। हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। इससे सर्वथा भिन्न मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है, जिसने अहंता ममता करके इस संसार को धारण कर रखा है। इन अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मणियाँ सूत के धागे में ही पिरोई जाएं तो उस माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे ही संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूँ। अर्जुन बोले, इस पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवान? भगवान बोले, हे कुंती नंदन, जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा अर्थात प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज अर्थात प्रभाव मैं ही हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना और आसक्त से रहित सात्विक बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से युक्त काम मैं हूँ। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझ। परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिप्त रहता हूँ। मेरे को न जानने का कारण भगवान बतलाते हुए कहते हैं कि वे सब लोग सत, रज और तम इन तीनों गुणों से मोहित रहते हैं, अर्थात संसार में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए वे इन तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी मेरे को नहीं जानते। मेरी इन तीनों गुणों वाली माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख होकर केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं वे मेरी कृपा से इस माया को तर जाते हैं, अर्थात मेरे को जान जाते हैं। सब मेरी शरण क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे शरण लेने वालों में अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी होते हैं। ये 4 प्रकार के सुकृति भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। इन चारों भक्तों में अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निरंतर मेरे में लगा रहता है, इसलिए मैं उसको और वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। दूसरे भक्त भी वे सभी उदार हैं और श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रेमी भक्त की विशेषता बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि प्रेमी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है।
ऐसे मुझ में ही वह लगा हुआ है और मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। तात्पर्य है कि अर्थार्थी में धन की भी इच्छा है, आर्थ में दुख दूर करने की भी इच्छा है और जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है, परंतु ज्ञानी अर्थात प्रेमी में तो किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की महिमा बतलाते हुए भगवान बोले, बहुत जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में मेरे शरण होकर सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। प्रेमी भक्त न होने का कारण बतलाते हुए भगवान बोले, तरह तरह की कामनाओं के कारण जिनका सब कुछ वासुदेव ही है, यह ज्ञान ढक गया है। ऐसे में वे अपने स्वभाव के परवश हुए मनुष्य मेरे शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं के शरण हो जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। क्योंकि मैं मनुष्यों को दी हुई स्वतंत्रता को छीनता नहीं हूँ, प्रत्युत जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ और वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर सकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु भैया, एक विचित्र बात है कि उसको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर सकाम भाव पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल ही मिलता है, मैं नहीं मिलता। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवता के पुनरावर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सब मेरे भक्त क्यों नहीं बनते, इसका कारण बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझे अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वे मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं। अर्जुन बोले, वे आपके परम भाव को नहीं जानते तो न सही, पर आप उनके सामने अपने असली रूप में क्यों नहीं प्रकट हो जाते हैं। इस पर भगवान बोले, नहीं भैया, जब वे मूढ़ लोग मेरे को अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते, तब योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट नहीं हो सकता हूँ। उस योग माया का पर्दा मेरे सामने नहीं रहता है, क्योंकि हे अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर वे माया से मोहित जीव मेरे को नहीं जानते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे न जानने में मुख्य कारण है राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व मोह। हे परंतप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और दृढ़व्रती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं, और जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, तथा वे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मेरे को अर्थात मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अनन्य भक्त अंतकाल में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, अभी आपने अपने आश्रित जनों के द्वारा अपने ब्रह्म, अध्यात्म और समग्र रूप को जानने की बात कही, अतः मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह ब्रह्म क्या है। भगवान बोले, उस परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, और जीवों की सत्ता अर्थात होनेपन को अध्यात्म कहते हैं, तथा महाप्रलय में अपने कर्मों सहित मेरे में लीन हुए जीवों को महासर्ग के आदि में कर्म फल भोग के लिए अपने में से प्रकट कर देना अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देना ही त्याग रूप कर्म है। अर्जुन बोले, अधिभूत किसको कहा गया है भगवान? भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ अधिभूत हैं
और सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं तथा इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं पहले अंतकाल के विषय में अपना नियम सुनाता हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उसी भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण करके सब समय मेरा ही स्मरण कर और प्राप्त कर्तव्य कर्म भी कर। तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अर्जुन बोले, आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नियतात्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है भगवान? भगवान बोले, मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्त बताता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह स्वरूप सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है और अज्ञान अंधकार से रहित तथा सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्त युक्त मनुष्य अंतकाल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भक्ति के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे भगवान निर्गुण निराकार से अपनी प्राप्ति का मार्ग बदलाते हुए कहते हैं कि वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति की बात मैं संक्षेप से कहूँगा। जो साधक अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा से स्थित हुआ ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान सगुण साकार रूप के चिंतन से अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मेरे से सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। अपनी प्राप्ति की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, इसलिए उन लोगों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि अवधि वाले होने से वे लोग पुनरावर्ती हैं। अवधि बताते हुए भगवान बोले, दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष यह जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 ही चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। बार बार जन्मने और मरने का कारण बतलाते हुए भगवान बोले कि हे पार्थ, प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले स्वर्गों में था, परंतु केवल अपने राग द्वेष युक्त स्वभाव के परवश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन होता रहता है। अर्जुन बोले, उस अव्यक्त से भी श्रेष्ठ और कोई है
क्या जिसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान बोले, हाँ, उस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप अव्यक्त परमात्मा है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं, तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम स्वरूप ही है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार है और जिससे सब संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्त से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर लौट कर नहीं आते। और जिस मार्ग में धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए सकाम मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों का सुख भोग कर फिर लौटकर आते हैं। प्राणियों के ये दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि हैं। इनमें से शुक्ल मार्ग से गए हुए को लौट कर नहीं आना पड़ता, और कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौट कर आना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा, अर्थात संसार से सदा ही निर्लिप्त और निर्विकार रहे। अर्जुन बोले, योगी होने से क्या होगा भगवान? भगवान कहते हैं, योगी होने से वेद में, यज्ञ में, तप में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।